हैनन एक्सरसाइज नंबर 1। सबसे पहले हम समझते हैं कि ये एक्सरसाइज होती क्या है। तो इन एक्सरसाइज के अंदर सबसे पहले एक पैटर्न होता है और वही पैटर्न सेम टू सेम असेंडिंग ऑर्डर में ऊपर के नोट्स पे जाता रहता है, फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में नीचे के नोट्स पे आता रहता है। हाँ, ये हो सकता है कि असेंडिंग का पैटर्न डिफरेंट हो और डिसेंडिंग का पैटर्न डिफरेंट हो, ऐसा हो सकता है। अगर आपको अलंकार्स के बारे में पता है तो अलंकार्स में भी ऐसे ही होता है कि एक पैटर्न होता है, उसी पैटर्न को लेकर के हम असेंडिंग में चलते हैं और लगभग सेम पैटर्न को लेकर के ही हम डिसेंडिंग में चलते हैं। ये अलंकार में होता है, लेकिन हैनन एक्सरसाइज में जरूरी नहीं है कि डिसेंडिंग पैटर्न भी हमारा सेम हो। ठीक है, तो इनमें हमको असेंडिंग और डिसेंडिंग दोनों पैटर्न्स को ध्यान में रखते हुए सीखना पड़ता है। ओके, तो अब सबसे पहले हम हैनन एक्सरसाइज नंबर 1 का असेंडिंग का ऑर्डर देखते हैं। ठीक है, तो ये जो एक्सरसाइज है एक्चुअली 5 फिंगर एक्सरसाइज है, उससे काफ़ी मिलती जुलती एक्सरसाइज है और अंतर सिर्फ कितना है कि जो 5 फिंगर थी वो एक जगह पे स्टेबल रहती है। हैनन एक्सरसाइज नंबर 1 अप एंड डाउन मूव करती है। ठीक है, और मूव करने में भी थोड़ा सा डिफरेंस होता है। जैसे कि 5 फिंगर क्या थी, C D E F G, फिर डिसेंडिंग आते हैं F E D C, ये थी। लेकिन इसमें क्या है, C D E F फिर G को स्किप करके सीधा A, है ना। आप समझ पाए होंगे कि मैंने 4 नोट तो लगातार बजाए, लेकिन 5वें नोट को स्किप करके उससे छठा नोट बजाया। फिर डिसेंडिंग की तो A G F E, तो फिर 4 नोट बिल्कुल ही एक के बाद एक बजे, है ना। तो असेंडिंग में 4 मतलब इसका असेंडिंग का पैटर्न है जिसके अंदर ऊपर तक 4 नोट लगातार, फिर एक नोट स्किप करके 5वां नोट, फिर 5वें नोट से ही डिसेंडिंग में आता हूं मैं, लेकिन वो 4 नोट तक ही नीचे आता हूं और उस 5वें नोट को भी उसमें काउंट कर लेते हैं, है ना। दूसरा तरीका इसका ये भी हो सकता है समझने का कि इसके अंदर 1 2 3 4, ठीक है, फिर एक नोट छोड़ करके 1 2 3 4, मतलब 4 नोट असेंडिंग में, 4 नोट डिसेंडिंग में। और ध्यान रखना ये 4 नोट असेंडिंग, 4 नोट डिसेंडिंग, ये असेंडिंग का ही पैटर्न है। अभी डिसेंडिंग का पैटर्न नहीं बताया मैंने, है ना। डिसेंडिंग मतलब यहाँ से मैं वापस लौट करके आऊँगा, वो होगा डिसेंडिंग का पैटर्न। ठीक है, ये असेंडिंग का ऊपर जाने का पैटर्न, जिसके अंदर ही 4 नोट ऊपर जाने के, 4 नोट नीचे आने के, और उन दोनों में एक नोट का गैप है ना। फिर से बताता हूँ, C D E F, मैं ऊपर जा रहा हूँ, 4 नोट तक ऊपर गया, फिर 4 नोट नीचे आऊँगा, लेकिन ये G से नीचे नहीं आऊँगा, मैं A से नीचे आऊँगा। 1 2 3 4, यानी A G F E। इस तरह से हम इसको समझ सकते हैं। ठीक है, अब फिंगरिंग को समझ लेते हैं कि फिंगरिंग कैसे होगी। तो 5 फिंगर एक्सरसाइज की तरह ही हम हैंड को रखेंगे और थंब से C को दबाएंगे जो कि फर्स्ट फिंगर है हमारे। ठीक है, तो 1 2 3 4, फिर फिफ्थ फिंगर G पे, तो G तो बजाना ही नहीं अपने को, तो A पर दबाएंगे फिफ्थ फिंगर को, फिर डिसेंडिंग सीधा सीधा, है ना। उन 4 ही उंगलियां वहाँ पर हो रही हैं और 4 ही नोट्स हैं। ठीक है, और फिर E के जस्ट बाद हाथ में हमारे थंब आता है, यानी फर्स्ट फिंगर आती है, और कीबोर्ड में E के जस्ट बाद D नोट आता है ना, क्योंकि पीछे आ रहे हैं अपन, वैसे आगे तो F आता है। ठीक है, तो इस थंब से हम D नोट को दबा देंगे और वापस से सेम पैटर्न चलाएंगे, 4 नोट ऊपर और एक नोट स्किप करके 4 नोट नीचे। आई होप आप इसको समझ पाए होंगे। अब मैं आपको एक बार प्ले करके बता देता हूँ
इस तरह से, ठीक है। अब सेम पैटर्न हम लेफ्ट हैंड से भी प्ले करेंगे। तो 1 2 3 4, जिसमें फिंगर्स यूज हो रही हैं 5 4 3 2, ठीक है। और अब इसी में डिसेंडिंग वाला पैटर्न 4 नोट्स का, तो वो थंब को मैं ए पे लगा रहा हूँ क्योंकि जी तो अपने को स्किप करना है ना। तो 1 2 3 4 इस तरह से फिंगर्स आ जाते हैं। और फोर्थ फिंगर के बाद में फिफ्थ फिंगर यानी पिंकी फिंगर आ रही है, और उधर नोट आ रहा है डी। तो फिर इससे वापस से 4 नोट तक वही पैटर्न असेंडिंग में बजा करके और वापस से डिसेंडिंग में बजाएंगे उसको, ठीक है। एक बार मैं आपको पूरा बजा के दिखाता हूं इस तरह से, है ना। आई होप आप इसको समझ गए होंगे। अब मैं इसका डिसेंडिंग पैटर्न बजाता हूं। तो डिसेंडिंग पैटर्न पहले हम ये तो देख लें कि असेंडिंग में हमको लास्ट जाना कहाँ तक है, उसके बाद में वहाँ से डिसेंडिंग शुरू करेंगे, है ना। तो एक बार मैं असेंडिंग पूरा प्ले करता हूँ दोनों हाथों से। यहां तक जाना है, मतलब लास्ट में डी नोट पर रुकना है ना। जिसमें कि शुरू हो रहे थे सी से, नहीं शुरू हो रहे थे इसके अंदर की बी नोट से, बी सी डी ई जी एफ ई डी, इस तरह से हम डी नोट पर लास्ट में रुक जाते हैं। अब इसका डिसेंडिंग, तो ये एक ऐसी एक्सरसाइज है जिसका असेंडिंग और डिसेंडिंग एक्चुअली सेम है, ठीक है। तो डिसेंडिंग के लिए क्या होगा कि 4 नोट पहले नीचे आएंगे, फिर 4 नोट ऊपर चले जाएंगे, है ना। डिसेंडिंग का पैटर्न 4 नोट नीचे आए, 1 नोट स्किप करके फिर 4 नोट ऊपर चले गए, है ना। तो जी से अपन स्टार्ट कर रहे हैं। तो जी एफ ई डी, फिर सी को स्किप करके बी पे थंब रखा, बी, है ना, बी सी डी ई, ठीक है। ये इसका डिसेंडिंग का पैटर्न हो गया। सेम लेफ्ट हैंड में हो जाएगा। फिंगरिंग आप समझ सकते हैं, पहले मैं राइट हैंड को एक्सप्लेन कर देता हूं। तो राइट हैंड में फिंगरिंग होगी 5 4 3 2। नोट्स कौन कौन से हैं? जी एफ ई डी, फिर नोट्स कौन कौन से हैं? बी सी डी ई, और फिंगरिंग कौन सी है? 1 2 3 4, है ना। डी से सी को स्किप करके सीधा बी पर गए, ठीक है। अब लेफ्ट हैंड में देखते हैं। तो यानी कि जी से शुरू कर रहे हैं, तो जी एफ ई डी, फिंगरिंग क्या है? 1 2 3 4, फिर सी को स्किप करके बी से आए, बी सी डी ई, फिंगरिंग क्या हो गई? 5 4 3 2, ठीक है। और इस बार मेरा थंब एफ पर आ गया है, और राइट हैंड में देखें तो पिंकी फिंगर एफ पर आ गई है। तो यहां से वापस से सेम पैटर्न को हम शुरू कर देंगे इस तरह से, है ना। तो देखिए ऐसे। अब मैं पूरा डिसेंडिंग बजाता हूं एक बार। डिसेंडिंग में हम आकर के रुक रहे हैं एफ नोट पर, है ना। इसमें पैटर्न कौन सा वाला है? जो कि ए से शुरू होता है, ए जी एफ ई
राइट हैंड में फिंगर है इसके ऊपर फोर्थ और लेफ्ट हैंड में फिंगर सेकंड, और फिर वापस से यही पैटर्न शुरू कर देंगे अपन असेंडिंग के लिए। इस तरह से, ठीक है। अपने कंफर्ट के हिसाब से इसकी स्पीड रखिए, कोई वो नहीं है कि आपकी इतनी स्पीड होनी चाहिए उतनी स्पीड होनी चाहिए। आप पहले कंफर्ट के हिसाब से स्पीड रखिए और स्पीड आपकी अपने आप बनने लग जाएगी, ठीक है। जब आपको लगने लगे कि अच्छा मैं इस एक्सरसाइज को बजा बजा के सेटिस्फाइड हूँ, अब मुझे दूसरी एक्सरसाइज पे चलना चाहिए, हाथ भी अच्छे से चलने लगे हैं, तो आप उसको छोड़ करके अगली एक्सरसाइज पे चल सकते हैं। तो एक बार मैं इसका असेंडिंग और डिसेंडिंग दोनों एक बार आपके सामने प्ले कर देता हूँ।